आप में से कितने लोगों के पास में डायरियां हैं लिखने के लिए? कुछ भी सभी के पास में है। तो आप अपनी डायरी से एक पेज फाड़ लीजिए, एक या आधा भी फाड़ सकते हैं, अलग कर लीजिए एक बार। और अगर आपके पास में नहीं है तो पड़ोसी से थोड़ा रिक्वेस्ट कर लीजिए कि प्लीज आधा। रिक्वेस्ट करनी आती है ना आपको? देखिए, एक बड़ा अच्छा तरीका है, किसी से कुछ भी करना है ना तो आप उसको बोलिए कि मुझे आपसे एक सहायता चाहिए। अभी संजय जी मेरे साथ में थे, हम लोग रूम पे कुछ थोड़ा एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे थे, तो मैंने घर पे बेटे को फोन किया, विशाल को। तो मैंने पहला सेंटेंस ये बोला उससे, बेटा अपना खुद का बेटा है, हेलो, डांट के भी काम करवा सकते हैं, लेकिन मैंने उसको ये बोला कि विशाल मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तो सहायता मांगने से लोग सहायता करते या नहीं करते हैं? तो कुछ भी किसी से कुछ मांगना है तो पहला सेंटेंस आपका ये होना चाहिए, मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो जिनके पास में डायरियां नहीं है तो वो बोलिए पड़ोसी से कि मुझे आपकी सहायता चाहिए। और सहायता वो पूछे हाँ बोलिए, तो आपने बोला छोटा सा एक पेज देना है। ले लिया आपने? पेन भी है आपके पास में, तो इस पे आप अपना नाम लिखिए। याद है? ये आती उत्साह में भूल गए हैं तो नाम लिखिए, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखिए, जो भी आपने पढ़ाई लिखाई किया है, जो भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास में रहा वो लिखिए। आरसीएम में आपका जो भी लेवल है वो लिखिए, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, स्टार, गोल्ड, पर्ल, स्टार, पर्ल, जो भी है वो लिख लीजिए। इसके अलावा आपकी जिंदगी की और कोई उपलब्धि है वो लिख लीजिए, कुछ भी आपने अचीव किया। जैसे अभी सुनील बोल रहे थे कि मैंने हाफ मैराथन किया 21 किलोमीटर का पिछले रविवार को, तो ऐसे अगर आपने भी कुछ झंडे गाड़ रखे हैं कहीं पे तो वो भी लिख दीजिए। लिख लिया सभी ने? कितने लोगों ने लिखा? सब लिखे? अच्छे से लिखें, एक बार पढ़ लीजिए इसको। पढ़े? अच्छा, अब इसको फाड़ दीजिए, 3-4 टुकड़े बना दीजिए इसके। बनाइए। तो अपना नाम फाड़ने में थोड़ा संकोच आ रहा है, लग रहा है कुछ लोगों का कि अभी लिखवा है, अभी इसको फाड़ने के लिए बोल रहे हैं। फाड़ दिए, अच्छे से फाड़िए। और इसको अब अपनी जेब में डाल लीजिए। और अब ये मान लीजिए कि आपकी नए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, नए आपके पास कोई पिन लेवल है, नए आपने कुछ झंडे गाड़े हैं, आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह बैठ के सीखने के लिए तैयार हैं। कई बार हमारी डिग्रियां है ना, हमें सीखने नहीं देती। हमें लगता है कि मैं तो बड़ा अचीवर हूं, अभी थोड़ा मुझे सीखने की कोई ज्यादा आवश्यकता है, मैं तो इसलिए आगे आप लाइन ने बुलाया था। तो सीखने के लिए तैयार हैं? तो एक काम और कीजिए, आपके बगल में जो साथी बैठे हैं उससे हाथ मिलाइए। और हाथ भी एलडीपी वाला जो हाथ मिलाना होता है ना, वो गर्मजोशी वाला होता है, ढीला ढाला सेमिनार वाला नहीं, गर्मजोशी वाला। हाथ मिलाया? अच्छे से मिलाइए, सभी ने मिलाना है। और सामने वाले को बोलिए मैं सीखने के लिए तैयार हूं। एक बार फिर बोलिए, एक बार फिर बोलिए, और जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए। तैयार हैं सीखने के लिए? जो साथी पहली बार मेरे से रूबरू हो रहे हैं,
कुछ साथी हैं ऐसे जो पहली बार मेरे से रूबरू मिल रहे हैं। कितने साथी हैं जो फर्स्ट टाइम लाइव हम लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से? एक बार खड़े होंगे अपनी जगह से जो पहली बार मिल रहे हैं। वाह, देखिए आधा हॉल तो नए मेहमानों से भरा हुआ है आज। बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे हम सभी साथियों के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूं ताकि, वैसे तो मेरे कई सारे परिचय हो गए हैं। एक परिचय मेरा यह है कि मैं पिछले 24 साल से आरसीएम से जुड़ा हुआ हूं और आरसीएम का डायमंड हूं। उसके साथ में एक दूसरा परिचय यह है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ में पिछले 13 सालों से बड़ी क्लोजली जुड़ा हुआ हूं और गवर्नमेंट के साथ में मिलके डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। मेरा एक तीसरा परिचय यह है कि देश में एक विश्वविद्यालय है सूलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश जो बच्चों को एमबीए और बीबीए करवाती है। उस विद्यालय में मैं एक फैकल्टी हूं, मैं एक टीचर हूं, वहां बच्चों को पढ़ाता हूं जब जब मुझे मौका मिलता है। और मेरा एक परिचय यह भी है कि मैं चैट विद सुरेंद्र वत्स नाम से कि यूट्यूब चैनल को भी रन करता हूं। और मेरा एक परिचय यह भी है कि जिस प्रकार से, जिस शिद्दत के साथ, जिस लगन के साथ में आप आरसीएम अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भी इस अभियान में आपका एक जिम्मेवार साथी हूं। चौबीस साल पहले जब मैं आरसीएम में आया, उससे पहले मैं एक केबल ऑपरेटर था। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बार बार सोचता जरूर था कि कोई ऐसा काम करना है जिसमें पैसा भी हो, जिसमें टाइम फ्रीडम भी हो और जिसमें रिकॉग्निशन हो, पहचान हो, मान सम्मान हो। परमात्मा ने मुझे एक होम मीटिंग में आरसीएम के बारे में जानकारी प्राप्त करवाई। बड़े अनमने मन से मैंने ज्वाइन किया। शुरुआत में सीरियस नहीं था 3 महीने तक। 3 महीने के बाद एक मीटिंग में गया। वहाँ जब मैंने आरसीएम का थोड़ा बड़ा रूप देखा, उसके बाद मैंने आरसीएम को सीरियसली स्टार्ट किया। पहले 5 साल बहुत सारे उतार चढ़ाव से मेरे गुजरे। पहले 5 सालों की मैं, एक समय ऐसा था जब मैंने आरसीएम करते हुए 2 साल हो गए थे और मैं एक ऐसे दोराहे पे खड़ा था 2 साल काम करने के बाद, जहां मैंने ये डिसाइड करना था कि मैं आरसीएम को छोड़ दूं या इसे आगे लेके चलूं। क्योंकि उस समय मेरे ऊपर में 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। 2003 की बात है ये। और उस समय 2 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत बड़ी रकम थी। और वो एक फाइनेंसर से लिया हुआ था, उसके ऊपर जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो बहुत ज्यादा था। एक तो मुझे लगता था कि मैं छोड़ देता हूं, इतना कर्जदार हो गया हूं, और दूसरा कई बार मुझे ये लगता था कि अब मैंने सीख लिया है, बहुत सारे लोग इसमें कामयाब हैं, मैं भी शायद एक दिन कामयाब हो जाऊंगा। और मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे दूसरा रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया, सद्बुद्धि दी, और मैंने चुना कि मैं आरसीएम ही करूंगा। और उसके बाद में परिस्थितियां बदली। 5 साल मैंने आरसीएम में जब काम किया था, 5 साल के बाद मैं पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो गया था। और उस समय मेरी एक ऑडियो आई थी, आपने कुछ लोगों ने सुनी होगी, 45 साल या 5 साल। कितने लोगों ने सुनी है? अभी भी वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, 45 साल या 5 साल सुरेंद्र वत्स डालेंगे तो मिल जाएगी।
उसमें मैंने ये कहा था कि आप अगर धन प्राप्त करना चाहते हैं, धन अर्जित करना चाहते हैं, तो आपके पास में ट्रेडिशनल तरीके तो दो हैं। या तो आप जॉब कीजिए, नौकरी कीजिए, या फिर अपना कोई पुराना व्यापार, काम धंधा, कुछ दुकानदारी कर लीजिए। तो एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका ये है कि आप आरसीएम कीजिए। जॉब में और ट्रेडिशनल बिजनेस में, दुकानदारी में जो आप 45 साल में नहीं कमा पाएंगे, कर पाएंगे, वो आरसीएम में आप 5 साल में कर सकते हैं। और 2005 में, 2001 में मैंने ज्वाइन किया था, 2005 में मैंने फोर्ड एंडीवर करके गाड़ी होती है, उस समय 15 लाख रुपए की आती थी, वो मैंने खरीदी थी और लगभग फाइनेंशियली फ्री हो गया था मैं। और उसके बाद में फाइनेंशियल फ्रीडम वाली ज़िंदगी 2005 से आज 19 सालों से फाइनेंशियल फ्रीडम वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं ज़िंदगी में? इरादा पक्का है? पड़ोसी से हाथ मिलाइए और बोलिए फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं। एक बार फिर बोलिए, एक बार फिर बोलिए, और एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। पिछले 24 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो सीखा है उसका कुछ अंश आज मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आपने अगर यहां पे आने की जहमत उठाई है, आने की तैयारी की है, तो मैं भी आपसे बातचीत करने की अच्छी तैयारी करके आया हूं आपके बीच में। एक चीज कहना चाहता हूं कि जिंदगी में सीखना का मौका जब भी आपको मिले, उसको गवाइए मत। आप अगर अगले लेवल पे जाना चाहते हैं तो पहले आपने अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। हेलो, आपके पास में जो नॉलेज है, जो स्किल्स आपके पास में हैं, उसकी वजह से आपके पास आपका मौजूदा लेवल है। आप अगर बिगनर हैं, बिगनर बने हैं, तो आपके पास जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, उससे बने हैं। यस और नो? अगर आज आप इमराल्ड के लेवल पे हैं तो आपके पास जो नॉलेज, स्किल्स है, उस पर आप इमराल्ड बने हैं। अगर आपने उससे आगे के लेवल पे जाना है तो आपको और ज्यादा सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और सीखने के अवसर को ग्रैब करना पड़ेगा, मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। यह बात मेरे जहन में शुरुआत में ही घुस गई थी और मैंने सीखने के ऊपर में बहुत सारे धन का निवेश किया। जैसे हम पैसे का निवेश करते हैं ना, आरडी कर देते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट्स, हर महीने कुछ पैसा जमा होता है। कुछ लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और उसका आपको क्या मिलता है? रिटर्न्स मिलते हैं। यस और नो? मेरे अनुभव के अनुसार सबसे ज्यादा रिटर्न्स अगर आपको किसी चीज से मिलेंगे, वो आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट से मिलेंगे, जो इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर में करेंगे। और पिछले 24 सालों में मैंने ऐसी मीटिंगें भी अटेंड की जिसमें 20 रुपए का एंट्री टिकट लगता था। ऐसी भी अटेंड की कि जहां 200 रुपये देने पड़ते थे। ऐसी भी अटेंड की जहां 20,000 रुपये देने पड़ते थे। और ऐसी भी अटेंड की जहां 3 दिन के 50,000, 60,000 रुपये भी देने पड़े। और हर जगह से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। तो आप भी सीखने के लिए तैयार हैं ना?